मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा के सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सुखा एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाएं, संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही यह अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुहक का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्ववास के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। सुखा की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधर जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। संदेह करने वाले के लिए न तो यह दुनिया है, न ही परे की दुनिया और न ही खुशी। संदिग्ध लोगों के लिए न तो यह दुनिया है, न परलोक है और न ही खुशी है। मौत एक पुराना कोट उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। करुणा से मार्गदर्शित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। सभी काम ध्यान से करो। काम के पीछे लगन होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को समझते हैं, दूसरे ज्ञान योग से और अन्य कर्म योग से। हालांकि कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना है उस पर दृढ़ विश्वास के कारण वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वार ध्यान से मन में भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्राह्मण को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सूरज कर पूजा करने लगते हैं। वो भी सुने हुए चीज में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं। सदा मेरे प्रति जागरूक रहो, मेरी पूजा करो, हर कार्य मेरे लिए अर्पित करो और तुम मेरे पास आओगे। यह मैं वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। हमेशा मुझे ध्यान में रखो
मुझे पूजा करो, हर काम मुझे भोग देना और तुम मुझे मिलेंगे। ये मैं वादा करता हूं क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो। आत्मबोध में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने देने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। आत्म तत्व में स्थित लोग अपने इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियों से नहीं संभलते। अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने अभ्यस्त पैटर्न दोहराता रहता है। हालांकि दिमाग को प्रशिक्षित करके कोई भी आगे बढ़ना और सोचने के पुराने तरीकों को बदलना सीख सकता है। यह योग का केंद्रीय सिद्धांत है। आपने आप को छोड़कर मन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए ऐसे ही पुराने दिनों से सोचता रहता है। लेकिन आदमी को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने दिनों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है, किसी और के जीवन का मुखिया से जीना परीक्षा के साथ।